आईपीएल का मैच नंबर 2 सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया और ये मैच हैदराबाद में खेला गया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। तो पहले ही ओवर से अभिषेक शर्मा ये साफ कर देते हैं कि वो रुक कर खेलने वाले नहीं थे और वो बड़े शॉट खेलने वाले थे, इसलिए पहले ही ओवर में फारूकी को 2 चौके मारते हैं और पहले ओवर में 9 रन का स्कोर बनाते हैं। वहीं दूसरे ओवर में एक बार फिर महेश तीक्साना को गेंदबाजी करने का मौका मिलता है और वो स्पिन अटैक शुरू कर देते हैं, लेकिन ये ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ। इस ओवर में ट्रेविस हेड एक छक्का और एक चौका मारते हैं और साथ में एक नो बॉल और एक वाइड के साथ में ये ओवर काफ़ी महंगा साबित हुआ और इस ओवर में 14 रन मारे गए। और तीसरा ओवर में फारूकी एक बार फिर गेंदबाजी करने आते हैं और इस ओवर में भी आक्रामक अंदाज से दोनों बल्लेबाज खेलना शुरू कर देते हैं और अभिषेक शर्मा इस ओवर में 3 चौके जड़ देते हैं, वहीं ट्रेविस हेड भी एक छक्का कस देते हैं। इसी तरह इस ओवर में 21 रन का स्कोर बनता है और ये ओवर काफ़ी महंगा साबित होता है। ये तीसरे ओवर के बाद चौथे ओवर में महेश तीक्साना एक बार फिर गेंदबाजी करने आते हैं और इस ओवर में जायसवाल एक कैच ले लेते हैं जो कि अभिषेक शर्मा का कैच होता है और अभिषेक शर्मा अच्छा रन करने के बावजूद आउट हो जाते हैं और इस तरह टीम का स्कोर हो जाता है 45 पर 1। लेकिन महेश तीक्साना का इस ओवर में भी रन बनता है। इसमें ईशान किशन फिर बल्लेबाजी करने आते हैं और ईशान किशन आते ही 2 चौके मारते हैं। इस तरह इस ओवर में भी 11 रन का स्कोर बनता है। तो पाँचवा ओवर जो था उस ओवर में जेफरी आर्चर गेंदबाजी करने आते हैं और आर्चर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रहार किया जाता है। ट्रेविस हेड एक छक्का और एक चौका मार देते हैं। फिर आगे चलकर उसी ओवर में ट्रेविस हेड और 2 चौके भी मार देते हैं। ये काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ। पूरे मैच में देखा जाए तो ये काफ़ी महंगा ओवर था और इस ओवर में 23 रन का स्कोर बनाया गया। तो इस तरह पाँचवा ओवर के बाद में छठवां ओवर जो था उस ओवर में महेश तीक्साना गेंदबाजी करने एक बार फिर आते हैं, लेकिन इस ओवर में भी ये भी ओवर काफ़ी महंगा रहा। इस ओवर में ईशान किशन 2 चौके मारते हैं, वहीं इस ओवर में भी 16 रन का स्कोर बनता है। तो इस तरह पावर प्ले का जो समय था, पावर प्ले तक में टीम 94 पर 1 का स्कोर कर चुका था। तो 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा काफ़ी असरदार हैं। हर मैच में हम देखें, पिछले आईपीएल में भी उनका बॉलिंग बहुत ही असरदार रहा, लेकिन इस ओवर में भी आते ही ईशान किशन ने उन्हें 1 4 मार देते हैं, वहीं ट्रेविस हेड भी 1 चौका मार देते हैं। तो रनों का जो रफ्तार था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों बल्लेबाज थे काफ़ी ज़ोर से प्रहार करना शुरू कर दिए थे गेंद पर। 8वां ओवर जो था वो नितेश राणा को गेंदबाजी थमाया गया और इस ओवर में थोड़ा सा रनों की रफ्तार में थोड़ा सा कमी लाने में वो सक्षम हुए और इस ओवर में ज़्यादा रन नहीं दिए, सिर्फ 1 चौका ट्रेविस हेड को मिला। लेकिन ट्रेविस हेड अपने इस ओवर में भी 50 का आंकड़ा को पार कर जाते हैं। फिर आया 9वां ओवर। 9वें ओवर में भी ज़्यादा कुछ रन नहीं बनता है। इसमें ईशान किशन को 1 चौका मिलता है। अभी देखा जाए तो 8 ओवर और 9 ओवर एक ऐसा ओवर है, इस ओवर में थोड़ा सा रन की गति को या रन की रफ्तार को रोकने में राजस्थान रॉयल्स कामयाब रहा। 10वें ओवर में तुषार देशपांडे को गेंदबाजी थमाया गया। तुषार देशपांडे हम पिछले सीजन में देखे थे, जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते थे। उनका जो एवरेज था हम देखे थे पिछले मैच में, वो रन देते हैं ज़्यादा लेकिन विकेट भी चटकाने में कामयाब रहते हैं। तो वही हुआ, इस ओवर में भी थोड़ा महंगा जरूर साबित हुए, लेकिन इस ओवर में भी वो वाइड एक्स्ट्रा रन को कंट्रोल करना उनके लिए डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन वो इस ओवर में कामयाब साबित होते हैं। वो ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब होते हैं और ट्रेविस हेड का विकेट लेते हैं। ट्रेविस हेड को सिमरन हेटमेयर कैच आउट कर देते हैं और इस ओवर में जब ट्रेविस हेड आउट होते हैं तब तक टीम का स्कोर 132 पर 2 में पहुंच गया होता है। फिर ट्रेविस हेड की जगह पे बल्लेबाजी करने आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी और नीतीश कुमार रेड्डी आते ही 1 चौका मारते हैं। तो इसी तरह टीम का स्कोर भी अपना आक्रामक अंदाज से सारे बल्लेबाज खेलने का कोशिश करते हैं। तो 11वां ओवर में जेफरी आर्चर को एक बार फिर महंगा ओवर साबित होता है। इस ओवर में नीतीश रेड्डी अपना जलवा दिखाना शुरू करते हैं और 2 चौके कस देते हैं। वहीं 12वें ओवर में तुषार देशपांडे एक बार फिर गेंदबाजी का कमान संभालते हैं, लेकिन 4 और 6 को रोकने में कामयाब रहते हैं। छोटा मोटा स्कोर रहता है, लेकिन इस ओवर में रनों का गति को थोड़ा सा रोकने में कामयाब होते हैं। 13वां ओवर में जेफरी आर्चर एक बार गेंदबाजी करने आते हैं
और इस ओवर में ईशान किशन उन्हें 3 बड़े छक्के जड़ देते हैं। इसी तरह फिर रनों का रफ्तार जो है वो एक बार फिर बढ़ने लगता है और मैच एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद की ओर झुकने लगता है और तब तक टीम का स्कोर हो जाता है 178 पर 2। 14वां ओवर में फारूकी को गेंदबाजी करने का मौका मिलता है और इस ओवर में ईशान किशन उन्हें एक छक्का और एक चौका मारते हैं। वही नीतीश रेड्डी भी पीछे नहीं रहते, वो भी एक छक्का मार देते हैं। तो 15वां ओवर जो था महेश तिक्साना फिर एक बार गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन ये ओवर में भी वो काफ़ी महंगा साबित होते हैं। इस पूरे पारी में देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स के जितने भी बॉलर थे एक्स्ट्रा रन पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। वाइड नो बॉल पे उनका कोई रोक नहीं था, जो एक बड़ा कमी रहा राजस्थान रॉयल्स की पूरी मैच में। इस ओवर में भी इस 15वां ओवर में भी महेश तिक्साना का ओवर में भी काफ़ी सारा वाइड और नो बॉल देखने को मिला और नीतीश कुमार रेड्डी को, लेकिन उनका विकेट चटकाने में महेश तिक्साना कामयाब रहे और रेड्डी आउट होने के बाद हेनरी क्लासेन बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरते हैं, लेकिन तब तक टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर चुका था, इसलिए हेनरी क्लासेन के ऊपर ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं था और वो आते ही अपना आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। 16th ओवर में तुषार देशपांडे को ईशान किशन एक चौका मारते हैं, वही हेनरी क्लासेन भी एक चौका मारते हैं और ये ओवर में भी वो 11 रन लेने में कामयाब रहते हैं। इस तरह टीम का स्कोर होता है 219 पर 3। 17th ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा आते ही अच्छा शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बाद में हेनरी क्लासेन उन्हें एक छक्का और एक चौका मार देते हैं। इस तरह के 17th ओवर के बाद टीम का स्कोर था 233 पर 3। 17th ओवर के बाद 18 ओवर में जेफरी आर्चर एक बार फिर गेंदबाजी करने आते हैं। जेफरी आर्चर सबसे ज़्यादा महंगे गेंदबाज साबित हुए इस मैच में, जो कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जेफरी आर्चर को भी बहुत ज़्यादा प्रहार करने लगे हेनरी क्लासेन और क्लासेन उनको 3 चौका मारते हैं इस ओवर में, वहीं ईशान किशन भी एक चौका मारते हैं। इस तरह टीम का स्कोर 256 पर 3 में पहुंच जाता है। इसमें ओवर में एक बार गेंदबाजी करने आते हैं संदीप शर्मा और इस ओवर में वो विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। हेनरी क्लासेन को आउट कर देते हैं, रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, लेकिन अगले ही बॉल में उनको ईशान किशन 2 छक्के जड़ देते हैं। जो दबाव बना था विकेट लेने के बाद वो एक बार फिर से हट जाता है। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं संदीप शर्मा और इस ओवर में विकेट लेने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन इस ओवर में उनको काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ता है, क्योंकि विकेट लेते हैं हेनरी क्लासेन को और रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। हेनरी क्लासेन तब तक 14 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हो चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद में ईशान किशन उन्हें 2 बड़े छक्के जड़ देते हैं और इसी के साथ ईशान किशन भी अपना सेंचुरी, अपना शतक पूरा कर लेते हैं। IPL में ये उनका इस सीजन का पहला शतक बना। मैच के आखिरी ओवर 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं तुषार देशपांडे और वो इस ओवर में आते ही उनको एक छक्का के साथ स्वागत किया जाता है और साथ में इस ओवर में ईशान किशन भी एक चौका मारते हैं। लेकिन दूसरे ओर देखा जाए तो तुषार देशपांडे बैक टू बैक 2 विकेट भी चटकाने में कामयाब रहते हैं। अंकित वर्मा को कैच आउट करते हैं जेफरी आर्चर के हाथों में। अंकित वर्मा आउट होने के बाद में ए मनोहर बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन मनोहर भी नेक्स्ट बॉल में आउट हो जाते हैं और बैक टू बैक विकेट मिलता है। इस तरह 287 रन का एक विशाल स्कोर का टारगेट SRH RR के सामने रख देते हैं। SRH का 287 रन का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल की तरफ से 2 शानदार बल्लेबाज जायसवाल और संजू सैमसन टीम का पारी का शुरुआत करते हैं। वहीं दूसरे ओर SRH की तरफ से पहले गेंदबाजी करने आते हैं मोहम्मद सामी और पहले ओवर में ही आक्रामक रूप से खेलना शुरू कर देते हैं संजू सैमसन और सामी को संजू सैमसन एक छक्का और 2 चौके कस देते हैं। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं सिमरजीत सिंह और सिमरजीत सिंह अपना पहले ही ओवर में अपना कमाल दिखाने में कामयाब रहते हैं। वो पहले ही ओवर में जायसवाल का विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं। जायसवाल को कमिंस कैच आउट कर देते हैं और वहीं इस ओवर में भी रियान पराग उनको एक चौका जड़ देते हैं। वहीं टीम का स्कोर दूसरे ओवर के बाद 24 पर 2 में पहुंच जाता है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं सिमरजीत सिंह और सिमरजीत सिंह का ये ओवर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल रहा और काफ़ी ज़्यादा कीमती रहा। इस ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं सिमरजीत सिंह और एक चौका भी देते हैं, लेकिन इस ओवर में वो जायसवाल का विकेट लेने में कामयाब रहते हैं और उसके बाद में रियान पराग बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन रियान पराग भी एक चौका मारने के बाद इस ओवर में आउट हो जाते हैं और उनके जगह पर बल्लेबाजी करने आते हैं नीतीश कुमार राणा। इस ओवर के बाद में टीम का स्कोर हो जाता है 24 पर 2। तीसरे ओवर में गेंदबाजी का कमान फिर संभालते हैं मोहम्मद सामी और उनको भी एक बार कड़ा प्रहार किया जाता है, 2 चौके उनको पड़ जाते हैं। वहीं चौथे ओवर में कमिंस गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और उनको भी 2 चौके
जड़ दिया जाता है। इसी तरह रन का रफ्तार जो है वो लगातार जारी रहता है। छठवां ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं पैट कमिंस, और ये कमिंस का जो ओवर था ये काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित हुआ। इस ओवर में 19 रन का स्कोर बना और इस तरह पावर प्ले तक में ही टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को पड़ा। यहाँ तक अगर मैच को देखा जाए, दोनों टीम के कंपैरिजन किया जाए एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, तो राजस्थान रॉयल्स काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही थी और वहीं एसआरएच बहुत अच्छा गेंदबाजी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी और वो साथ में बल्लेबाजी तो उनका शानदार रहा। लेकिन उसी तरह 8वें ओवर में संजू सैमसन एक चौका और एक छक्का मारने में कामयाब रहते हैं आदम जांपा को, और इसी तरह मैच में थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा तेजी आने लगता है। 9वें ओवर में एक बार फिर अभिषेक शर्मा गेंदबाजी का कमान संभालते हैं, लेकिन इस ओवर में ध्रुव जुरेल उनको एक छक्का मारते हैं और साथ में एक चौका भी मार देते हैं। इस तरह ध्रुव जुरेल ये ओवर में 11-12 रन ले लेते हैं। और इसी तरह 10वें ओवर में हर्षल पटेल को गेंदबाजी का कमान संभाला जाता है और हर्षल पटेल को ध्रुव जुरेल एक छक्का मारते हैं। इस तरह 26 बॉल में 50 रन भी हो जाता है संजू सैमसन का। संजू सैमसन एक ही ऐसा प्लेयर रहे राजस्थान रॉयल्स की जो बेखौफ होकर खेलना शुरू किए और काफ़ी ज़्यादा हौसले के साथ में टीम के स्कोर को आगे लेते गए। 11वें ओवर में आदम जांपा एक बार फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन खुशखबरी ये रहा कि जांपा ने इस बार टीम के स्कोर को काफ़ी हद तक राजस्थान रॉयल्स के जो रनों की रफ्तार को रोकने में कामयाब रहते हैं। 11वां-12वां ओवर में देखते हैं तो दोनों ही ओवर में बहुत कम स्कोर बनता है। 13वां ओवर तक में टीम काफ़ी दबाव में आ चुका होता है राजस्थान रॉयल्स की, और 13वां ओवर में सिमरजीत सिंह एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता है। पहला ओवर काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रहा, लेकिन दूसरा ओवर काफ़ी महंगा साबित होने वाला था सिमरजीत सिंह का। इस ओवर में ध्रुव जुरेल उनको 3 छक्के मारते हैं, वहीं संजू सैमसन भी उनको 1 छक्का मारता है। इस तरह ध्रुव जुरेल भी अपना 50 रन इस ओवर में कंप्लीट कर लेते हैं। 14वां ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल, और हर्षल पटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में संजू सैमसन का विकेट लेते हैं, और संजू सैमसन इस ओवर में 37 बॉल में 66 रन का शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। आउट होने से पहले संजू सैमसन भी एक करारा छक्का इस ओवर में जड़ देते हैं और इस समय टीम का स्कोर हो जाता है 161 पर 4। और जैसे सैमसन आउट हो जाते हैं उनके जगह पे बल्लेबाजी करने आते हैं सिमरन हेटमेयर, और 15th ओवर में गेंदबाजी करने आए आदम जंपा, और उनका इस ओवर में भी आदम जंपा एक विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। ध्रुव जुरेल को आउट कर देते हैं और उनके जगह पे शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरते हैं। 16th ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल, और हर्षल पटेल रन देने में काफ़ी ज़्यादा कंजूसी करते हैं। उनसे रन चुराना काफ़ी मुश्किल होता दिखाई दे रहा था राजस्थान रॉयल की तरफ से। 17th ओवर में गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस, और पैट कमिंस को बेखौफ होकर दुबे 3 छक्के जड़ देते हैं, और ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओवर रहा राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि इस ओवर में 22 रन आए। और इसी तरह 18th ओवर में जांपा एक बार फिर गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन जांपा इस बार काफ़ी ज़्यादा इस ओवर में काफ़ी ज़्यादा स्कोर भी बनता है। इस ओवर में हिटमेयर उन्हें 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं, साथ में एक वाइड बॉल। इस तरह ये ओवर भी काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित हुआ, और ये जो 17th और 18th ओवर था, ये दोनों ओवर में थोड़ा सा आरआर को अच्छा फ़ायदा मिला और रनों का रफ्तार थोड़ा सा ऊपर गया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस, और पैट कमिंस को भी विकेट का सफलता तो नहीं मिला, ऊपर से हेटमेयर उन्हें 1 छक्का कस देते हैं, वहीं पैट कमिंस भी एक वाइड और एक नो बॉल दे देते हैं। ये पूरी मैच में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वाइड नो बॉल इस तरह का एक्स्ट्रा रन दिए गए हैं, और जो कि मैच में काफ़ी ज़्यादा रन की जो स्थिति है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। 20th ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल, और आखिरी ओवर था ये ओवर में हर्षल पटेल को हेटमेयर 1 छक्का कस देते हैं, और इस तरह हेटमेयर नॉट आउट रहते हैं और 23 बॉल में 42 रन का एक शानदार पारी खेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स की पूरी पारी 242 पर 6 पे सिमट गया, और हैदराबाद इस मैच को 44 रन से जीत गया। तो इस मैच में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स रहा वो ट्रेविस हेड का बैटिंग रहा, जिसमें वो 67 रन करते हैं 31 बॉल में, जिसमें कि 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहते हैं। ईशान किशन ने भी अपना शानदार आगाज़ कर दिया 2025 का आईपीएल में। पहले ही मैच में शतक जड़कर वो विरोधी टीम को पूरी तरह से एक चौकन्ना कर दिए हैं, और उन्होंने 106 रन मारा 47 बॉल में, और उसमें शामिल था 11 चौके और 6 छक्के। नीतीश रेड्डी ने भी कुछ कम नहीं स्कोर किया, उन्होंने 30 रन बनाए 15 बॉल में, लेकिन
उनका भी ये पारी काफ़ी ज़्यादा असरदार रहा। हेनरिच क्लासन भी अपना क्लास जारी रखते हुए 14 बॉल में 34 रन का एक शानदार पारी खेले। वहीं तुषार देशपांडे 4 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट लिए। तुषार देशपांडे एक ही बॉलर रहे इस मैच में जिनका बॉलिंग थोड़ा असरदार रहा, बाकी सबका बॉलिंग जो रहा बॉलिंग अच्छा था लेकिन बल्लेबाजी उस पर हावी रहा।